मैं किशनगंज बिहार से हूँ। किशनगंज जो है वो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है टू वेस्ट बंगाल, मतलब नियर सिलीगुड़ी। अगर कुछ लोगों को सिलीगुड़ी कॉरिडोर वगैरह का पता होगा, दार्जिलिंग वगैरह उसके पास है। तो वो मतलब एक तो काफी बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है हमारे मतलब बिहार में, ऑलमोस्ट सेकंड मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में आता है। बट मैंने अपनी 12th तक की पढ़ाई जो है वहीं किशनगंज में की थी। एंड आफ्टर दैट एक साल मैं कोटा में था, कोचिंग ली थी कोटा में एलन करियर इंस्टीट्यूट में आईआईटी जेई के लिए। देन उसके बाद मेरा आईआईटी में सिलेक्शन हो गया था। एंड मुझे आईआईटी दिल्ली में शुरू में तो मुझे केमिकल इंजीनियरिंग मिला था, जो 5 ईयर वाला जो प्रोग्राम होता है डुअल। देन ब्रांच चेंज करवाया था मैंने, देन सिविल इंजीनियरिंग 4 ईयर मिल गया। सो अगर 5 ईयर वाला प्रोग्राम होता तो मैं 19 में ग्रेजुएट होता, एंड शायद ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट होता। सो मैंने 4 ईयर करवा लिया था। तो सिविल सर्विसेज का मोटिवेशन जो है वो रियली में मुझे कॉलेज में आया था। एंड जब मैं बचपन में था इतना मुझे पता नहीं था कि डीएम क्या होता है, एसपी क्या होता है, ठीक है। जस्ट पता है कि पुलिस है एंड ये बड़े अधिकारी है, ये सब इतना पता था, ठीक है। सो जब मैं 3rd ईयर में था तब मैं एनएसएस में था। जैसे कोशिश एनजीओ है, काफी सोशल वर्क में है। तो एनएसएस प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, सब बहुत सारे कॉलेजेस में होते हैं, स्कूल्स में भी होते हैं। सो हम लोग उसमें भी सोशल वर्क ही करते हैं। उसमें भी मेनली मैं भी टीचिंग में ही था, एक मुनीर का स्लम है आईआईटी के पास। सो वहाँ पे भी टीचिंग पे जाता था। इसके अलावा जो है मेस के जो वर्कर्स होते थे उनको भी मैं पढ़ाता था। मतलब मैं नहीं था, और भी 2-4 लोग थे। और तो मतलब हम लोग वहाँ से मतलब काफी वो सोशल जो डायमेंशन है उसमें काफी काम कर लिया था। देन इसके बाद जो था कॉलेज में भी काफी सारे सीनियर्स भी आए थे, जो लोग ऑलरेडी सर्विस में हैं, मतलब आईएएस आईपीएस वगैरह है। तो उन्होंने भी काफी मोटिवेट किया था। मतलब जैसे जैसे मान लो कि ये वेबिनार है, उस तरह से उस समय भी एक मतलब वो हुआ था सेमिनार टाइप का, उसमें बहुत सारे जो ऑफिसर्स है वो लोग आए थे, उन्होंने भी काफी मोटिवेट किया। सो फाइनली जो है कॉन्क्रीट स्टेप उस समय ले लिया मेरा। सो बचपन में तो बहुत वेग था, आई डोंट नो कि शायद ही मैं करता यूपीएससी। देन धीरे धीरे कॉलेज में काफी कॉन्क्रीट फॉर्म लेना चालू हो गया एनएसएस के थ्रू। एंड देन जब बाकी सीनियर से इंटरेक्ट किया तो फिर मैंने 3rd ईयर में चालू किया था यूपीएससी का प्रिपरेशन। देन 3rd ईयर में क्योंकि कुछ पता नहीं था, गाइडेंस वगैरह बहुत लो, मतलब कुछ था नहीं मेरे पास। देन मैं किसी सीनियर वगैरह को एज सच में डायरेक्टली कांटेक्ट में था नहीं। जैसे जो लोग भी आए थे सेशन में उन्होंने नंबर तो बहुत कम लोगों ने ही दिया। एंड वो लोग बिजी ही रहते थे, ज्यादा रिप्लाई कर नहीं पाते थे। सो फिर मैंने और मेरे 2 दोस्त और थे, 2 लोग 3 लोग थे हम तीनों ने कोचिंग ज्वाइन की थी विजन आईएएस, ठीक है। बट हमारा मेन पर्पस था कोचिंग ज्वाइन करने का, क्योंकि हम लोग 3rd ईयर में थे, तो हम लोग काफी नूबी टाइप के थे, है ना, बहुत ही मतलब बच्चे टाइप के उस समय यूपीएससी प्रिपरेशन में, ठीक है। सो फिर हम लोगों ने कोचिंग ज्वाइन किया। उससे फायदा बस इतना हुआ कि पता चल गया कि सिलेबस में क्या क्या चीजें पढ़ने लायक है, ठीक है। और पॉइंट नंबर 2 की मतलब जो खुद से जो पढ़ाई नहीं हो पा रही थी ना, सेल्फ स्टडी, तो उसका थोड़ा कॉम्पनसेशन था कि एटलीस्ट कोचिंग के बहाने पढ़ाई हो जाती है, ठीक है। एंड उसके बाद फिर जब मैंने 2016 में चालू किया था, 16 के अगस्त में ऑलमोस्ट चालू किया था, मिड अगस्त, 15 अगस्त के बाद 2016 के। तो फिर 18 में मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था। तो डे ऑलमोस्ट 2 साल शायद तैयारी हो गए थे उसी समय, बट स्टिल मैं क्लियर नहीं कर पाया था प्रीलिम्स, ठीक है। सो फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था। देन मैंने फिर थोड़ा स्ट्रेटेजी में चेंजेस वगैरह किया। देन ये भी शायद सवाल होगा बहुत लोगों का कि क्या स्ट्रेटेजी में चेंजेस किया। देन मैं उस बिल्कुल पर बिल्कुल, आऊंगा, हमारा वो आगे सवाल है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मैं इसमें आऊंगा। तो पॉइंट ये था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में तो प्रीलिम्स नहीं हुआ, सेकंड अटेम्प्ट पे मैंने प्रीलिम्स पे थोड़ा सा मतलब ध्यान दिया। एंड मतलब इंटरेस्टिंग चीज थोड़ा ये भी है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं ओएमआर शीट भी कंप्लीट नहीं कर पाया था, ठीक है। मेरी गलती थी कि मैंने प्रैक्टिस कम किया था ओएमआर पे। सो मतलब 10 या 12 क्वेश्चन की मैं जो ओएमआर शीट है वो नहीं कर पाया था कलरिंग। सो सेकंड अटेम्प्ट जब था तब मैंने थोड़ा ध्यान रखा था कि इस बार 5 मिनट्स पहले ही पेपर को कंप्लीट कर देना है ठीक है। मतलब एज सच टाइम की कमी नहीं होती है, वो मिसमैनेजमेंट ऑफ टाइम रहता है प्रीलिम्स में स्पेशली। मेंस, फिर मेंस में मैंने काफी टेस्ट वेस्ट प्रैक्टिस किया था, तो मेंस वेंस में मुझे कुछ खास वो डर लगा नहीं था, ठीक है। सो मेंस इस बार प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू तीनों क्लियर हो गया, मतलब होपफुली बाय ग्रेस ऑफ गॉड एंड लोगों के प्रेयर से भी। सो इस बार मतलब 616 रैंक आ गई एंड आई एम होपफुल कि मतलब आईआरएस वगैरह मिल जाना चाहिए, लेट्स सी। बट स्टिल बिल्कुल बिल्कुल मतलब एक बार और अटेम्प्ट दूंगा आईएएस के लिए जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आपको उसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं भी। बट वही जैसे मैंने कहा कि एक एस्पिरेंट की जर्नी काफी इंटरेस्टिंग रहती है। जैसे आपने बताया पहले अटेम्प्ट में आप प्रीलिम्स का भी आपका क्वालिफाई नहीं हुआ, लेकिन नहीं हो दूसरे अटेम्प्ट में पाया। आपने वो सारी चीजें देखी, सब चीजें जानी। तो मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यही है कि देखिए यूपीएससी का सिलेबस काफी वास्ट होता है।
सो सबसे पहला तो कंफ्यूजन यही होता है कि हम स्टार्ट कहाँ से करें। यस सर। ठीक है। और उससे भी ज्यादा बड़ा कंफ्यूजन होता है कि अगर आप कहीं, जैसे आप स्टडी में हैं, जैसे आप आईआईटी दिल्ली से सिविल यस सर। इंजीनियरिंग में बीटेक कर रहे थे, तो उसमें भी उस चीज के साथ अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन को मैनेज करना, मैनेज करना। और साथ ही साथ सबसे जरूरी चीज कि हम स्टार्ट कहाँ से करें, क्योंकि कई सारी चीजें होती हैं, हम इधर से करें उधर से स्टार्ट करें। यस तो सर। वो आपकी स्ट्रेटजी क्या रही थी? जैसे आपने अभी बताया कि आपको मोटिवेशन मिला आपके जो भी सीनियर्स थे उनसे, बट एक फिर भी रहता है कि हमें अपने आप से चीजें मैनेज करनी पड़ती है, अपनी स्ट्रेटजी यस सर। खुद बनानी पड़ती है स्टार्ट में। यस तो सर। वो चीजें हम आपसे जानना चाहेंगे कि यस आपकी सर। स्ट्रेटजी क्या थी, कि आपने आईआईटी दिल्ली की पढ़ाई के साथ साथ अपनी इस चीज को मैनेज किया, और यस सर। जस्ट 2018 में ग्रेजुएट होने के बाद अगले साल ही आपने क्वालिफाई किया। जैसे पहले मैं मैनेजमेंट पे आ जाता हूँ, तो जैसे टाइम मैनेजमेंट की थ्रू कॉलेज, मतलब विद कॉलेज, और बहुत लोगों का क्वेश्चन शायद जॉब वाले भी होंगे, उनका भी यही सवाल रहता है जॉब के साथ कैसे बिल्कुल करें। बिल्कुल ये दो बिल्कुल, हाँ। सवाल पर्टिनेंट क्वेश्चंस रहते हैं। तो मतलब मैंने ऐसे मैनेज किया था जब मैं थर्ड ईयर में था। तो मतलब सैटरडे संडे क्योंकि ऑफ रहता था हमारा कॉलेज, एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस ऐसे ही काम करता है, मतलब सैटरडे संडे ऑफ रहता तो। स्टेट गवर्नमेंट में सिर्फ संडे ऑफ रहता है, उसमें सैटरडे भी ऑन रहता है। अच्छा, ये पता नहीं हाँ, था ठीक मुझे। बात यह है। तो मतलब वीकेंड्स को यूटिलाइज करता था मैं मोस्टली, ठीक है, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, मतलब थोड़ा सा मैं क्या करता था ना, कि जो जो कोर्सेज थे हमारे जिसमें अटेंडेंस जो था, भले ही ऑन पेपर कंपलसरी था, सॉरी, ऑन पेपर कंपलसरी था, बट सर लोग जो थे हमारे थोड़े मतलब चिल थे, मतलब मैं सही बता रहा हूँ, रियल फैक्ट। तो वो लोग अटेंडेंस में इतना मतलब वो फाइट नहीं करते थे, तो मैं उन क्लासेस को कम करता था। तो बस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम के टाइम पढ़ लेता था, मतलब कुछ फ्रेंड्स थे हमारे वो पढ़ा भी देते थे। तो इस तरह से मतलब जो उनके जो क्लासेस थोड़ा कम जाता था, बेयर मिनिमम जो इम्पोर्टेंट था, ये मैंने थर्ड ईयर से किया। फर्स्ट एंड सेकंड ईयर मैंने प्रॉपर पढ़ाई की, मैंने सीजी ऑलमोस्ट 9 के पास ले आया था फर्स्ट एंड सेकंड ईयर पे। देन थर्ड एंड फोर्थ ईयर थोड़ा सा मतलब काफी ज्यादा ही मतलब मैं यूपीएससी में आ गया था, ठीक है। बट मैनेजमेंट के लिए एक तो छुट्टियां भी होती हैं काफी सारी, ठीक है, तो उन छुट्टियों को यूटिलाइज करना है, बट हाँ डिफिकल्ट जरूर होता है कि कॉलेज के साथ प्रिपेयर करना। तो मतलब शुरू मेरे जो शुरू के 2 साल थे वो कॉलेज के साथ ही था। एंड मैंने एक और चीज किया था, कॉलेज वालों को शायद आपको बता सकता हूँ, कि जैसे मैंने क्या किया था कि कोर्सेज अपने जल्दी खत्म करने की कोशिश की थी। जैसे क्रेडिट सिस्टम होता है बहुत जगह, आईआईटी में तो है, मुझे बाकी कॉलेजेस का पता नहीं, कि आप पहले ही अपना मतलब कोर्सेज कंप्लीट कर सकते हो। सो आखिरी सेमेस्टर जब, क्योंकि हम लोग प्रीलिम्स में अपियर होने वाले थे 18 में, एंड उसी साल मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रहा था 18 के मई में, जून में अनिल, आपके एग्जाम। पंखे की आवाज आ रही है, शायद आप अगर उसको ऑफ कर सके यार। हाँ थैंक वही यू। मुझे लग रहा था। ओके, अब आ रही थैंक है यू। ना? नहीं या नहीं, ठीक बिल्कुल है, बिल्कुल, मतलब गो अहेड बहुत गो बहुत अहेड गो अहेड। बहुत लोग सॉरी मुझे डिस्टर्ब मेल करने के करते लिए। हैं। तो तो मैं ये कह रहा था कि मतलब मैंने थोड़ा जल्दी भी अपने जो डिग्री रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करने की कोशिश की थी। सो उससे क्या हुआ, आखिरी सेमेस्टर में टाइम बच गया था, ठीक है। सो उससे काफी कुछ कवर कर लिया था। ये आप कर सकते हो, मतलब आपको थोड़ा स्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पे टाइम है, तो उसको आपको निकालना पड़ेगा। देन देखना पड़ेगा कि आपके जो प्रोफेसर्स है वो मतलब चिल है कि नहीं आपके क्लासेस ना आने से। अगर कंपलसरी है तो मैं नहीं बोलूंगा कि आप फाइट ले लो, क्लासेस मत जाओ, बाद में फेल हो जाओगे, ऐसा मत करना, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर ज्यादा दिक्कत हो रही है तो आप पहले ग्रेजुएशन कर लो, देन उसके बाद 1 साल आप आराम से तैयारी कर सकते हो। बट इन माई ओपिनियन कम से कम 1.5 साल लग जाता है वो जीएस एंड ऑप्शनल को कवर करने में। मतलब आप 1 साल में ऑलमोस्ट जीएस तो कर लोगे, बट 6 या 7 महीने ऑप्शनल में लगता है। सो आइडियली मेरा तो सजेशन ये रहेगा, 1.5 साल पहले आप स्टार्ट कर दो। लाइक अगर जैसे अभी कर रहे हो तो मे बी आप 2022 के लिए आप जा सकते हो आइडियली, ठीक है। बट स्टिल अगर आप नहीं, अगर आपको करना ही है 2021 का देना, तो भी आप कर सकते हो, ठीक है। बट 1.5 साल चाहिए होता है तैयारी के लिए। एंड दूसरा जो था कि जॉब वालों के लिए, फिर मैं वो एक सवाल जो स्टार्ट वाला उस पर आऊंगा। तो जॉब वालों के लिए मतलब ज़्यादा मुझे पता नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मुझे इसलिए आइडिया है क्योंकि जब मैं कोचिंग में था ना, तो बहुत सारे लोग जो थे वो जॉब वाले भी थे। तो वो लोग जॉब के साथ साथ वो कोचिंग करते थे, ठीक है। तो वो मुझे बताते थे, एक तो वो वीकेंड को कोचिंग करते थे, ठीक है, और उसके अलावा, और उस समय तो उनको टाइम मिलता ही था। इसके अलावा वो लोग क्या करते थे ना, कि बहुत सारे ओके चलो एक चीज बता देता हूँ, व्हाट वाज योर ऑप्शनल, कुछ पूछ रहे हैं तो मेरा मैथ्स था ऑप्शनल, मैथमेटिक्स, ठीक है। हम उस पे आएंगे अनिल, हाँ धीमे धीमे। ठीक है, हम आपसे सारे क्वेश्चन हम ठीक है, कवर करेंगे। ठीक है, वो पॉपअप किया था मेरे स्क्रीन पे, ठीक नहीं है। नहीं, कोई नहीं कोई नहीं, बिल्कुल। ठीक। तो मैं ये बता रहा था कि वर्किंग के लिए तो वो लोग क्या करते थे कि जैसे कैम स्कैनर में खूब सारा नोट्स को पीडीएफ फॉर्म में बना के रखते थे। जब ऑफिस में जाते थे, जहाँ उन्हें टाइम मिलता था वहाँ पढ़ लेते थे।
एंड जब मान लो मेट्रो में वो ट्रैवल करते थे या जैसे भी ट्रैवल करते थे, तो उस समय हो सकता है वो वीडियोस देख लेते थे। फॉर एग्जांपल जैसे न्यूज़पेपर के एनालिसिस के वीडियो आते हैं, वो कुछ काम के होते हैं, या आपको कुछ लर्निंग वाले वीडियोस आप देख सकते हो, ठीक है, ये सारे वो काम कर लेते थे। या कुछ लोग न्यूज़पेपर पढ़ लेते थे, बट वो थोड़ा चैलेंजिंग टास्क है मूविंग ट्रेन और ये सब में करना, ठीक है। सो और इसके अलावा वो लोग मतलब वो जो भी उनका वीकेंड्स रहता था उसको यूटिलाइज करते थे, जो वर्किंग वाले लोग हैं। मतलब मिला जुला के सार यही है, आपके पास जहां जहां से टाइम बच रहा है आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब ये मतलब जरूरी है कि आपको प्रायोरिटाइज भी करना पड़ेगा अपनी चीजें। प्रायोरिटाइज, हाँ, मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप जॉब छोड़ दो, आपके खुद प्रायोरिटीज होंगे, आपके फैमिली का कंडीशन सही नहीं होगा, खुद के लिए भी चाहिए होता जॉब। सो मतलब बट मैनेज किया जा सकता है डिफिकल्ट है, मतलब सर्टेनली डिफिकल्ट है, बट इम्पॉसिबल तो श्योरली नहीं है। बहुत लोग जॉब के साथ करते हैं। एंड में एक चीज और बोलूंगा, जब आप जॉब के साथ करते हो तो दो फायदे ये है कि आप थोड़ा मोटिवेटेड रहते हो, आपको पता है कि आपका टाइम कीमती है, आप टाइम वेस्ट नहीं करते हो। जैसे हम लोग, जैसे मैं खुद भी कभी टाइम वेस्ट करता था, यूट्यूब पे कुछ चला दिया आलतू फालतू, क्रिकेट के जैसे मैं खूब वीडियोस देखता था, ठीक है, तो वैसे टाइम पास करता था। और पॉइंट नंबर 2 क्या है कि जब आप इंटरव्यू में जाओगे तो इंटरव्यू पैनल्स जनरली उन लोगों को प्रेफर करते हैं या तो जो वर्किंग वगैरह हो या तो थोड़ा यंग हो, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं हो कि मतलब आप कुछ नहीं करो, सिर्फ यूपीएससी का प्रिपरेशन करो काफी लॉन्ग टाइम में, थोड़ा सा उनको दिक्कत हो सकता है, ठीक है। मतलब जो पैनल्स होते हैं वो चाहते हैं अगर आप वर्किंग हो तो बहुत अच्छा वो एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ चलो वर्क कर रहे हो, देन उसके साथ साथ भी आपने यूपीएससी किया, बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए ये हो गई बात। ठीक है सर, अब मैं उस वाले पे आ जाऊँ कि स्टार्ट कहाँ से करें, हाँ हाँ, या अभी और सवाल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ही यही था कि हाँ, जैसे कंफ्यूजन रहता है कि हम स्टार्ट कहाँ से करें, तो मैं स्टार्ट चाहूंगा कहाँ इसमें करें। आप ये भी ऐड करें कि जो एक प्रीलिम्स और मेंस की, कई बार क्या होता है हम स्टार्ट हम्म तो करते हैं तो हमें ये नहीं पता रहता कि हम प्रीलिम्स को पहले लेके चलें या मेंस को ठीक पहले लेके ठीक चलें, ठीक या ठीक है सर। उसमें कैसे हम एक कनेक्शन ठीक ठीक मेंटेन करें, तो उसके ठीक वो ये भी ठीक जवाब अगर साथ में ठीक। दे देंगे तो ज्यादा जी बेहतर जी होगा। बिल्कुल सर। सर देखो, स्टार्ट जैसे करना है ना, तो जैसे आपको पता होगा कि एनसीईआरटी बुक्स होते हैं, मतलब इम्पोर्टेंट होते हैं ना। तो वैसे एनसीईआरटी बुक्स इम्पोर्टेंट तो है, बट मेरा ये मतलब पर्सनल ओपिनियन है, मतलब इफ यू वांट टू टेक इट और नॉट, कि सारे एनसीईआरटी बुक्स काम की नहीं है, है ना। आपको कुछ बेयर मिनिमम एनसीईआरटी बुक्स है जो आपको करने हैं, ऐसा नहीं है कि आपको सारे के सारे एनसीईआरटी 6 to 12 करने हैं, है ना। मोस्ट ऑफ द जो आप देखोगे आजकल के जो एस्पायरेंट्स है बहुत सारे, लाइक आप लास्ट ईयर का जो टॉपर था कनिष्क हम्म, कटारिया, इन लोगों को सुना, किसी को भी थोड़ा सुनोगे, तो जो लोगों ने थोड़ा 1 1.5 साल में काम किया तो वो लोग सारे एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हैं ना, तो कुछ कुछ काम किए, तो एनसीईआरटी से आप स्टार्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मेरा सजेशन रहेगा पहले तो कि आप देखोगे आपको स्कूल में कौन सा इंटरेस्ट था, किस सब्जेक्ट में। फॉर एग्जांपल मे बी इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट हो, मतलब सब्जेक्ट इन द सेंस की सोशल साइंस का कौन सा सब्जेक्ट, नॉट फिजिक्स केमिस्ट्री, है ना। तो आप देखो कि सोशल साइंस का कौन सा आपको इंटरेस्ट था। फॉर एग्जाम्पल किसी को इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट हो सकता है, किसी को हिस्ट्री में इंटरेस्ट हो सकता है, किसी को ज्योग्राफी में हो सकता है, पॉलिटी में हो सकता है। पॉलिटी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन एंड ये सारी चीजें जो है, ठीक है, उनमें इंटरेस्ट, तो आप पहले तो वो देखो आपको कौन से सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है ना। तो अगर सपोज आपको पॉलिटी में इंटरेस्ट है, ठीक, तो चाहो तो आप स्टार्टिंग के लिए उसका एनसीईआरटी आप उठा सकते हो। जैसे मतलब मैं बता रहा हूँ, बुक्स तो है ना, मैंने एक सोर्स जो है वो शेयर कर रखा है, और सर भी शेयर कर देंगे आपको। तो उसमें मैंने बुक्स बिल्कुल मैंने बिल्कुल। मेंशन कर रखा है, तो पॉलिटी का एनसीईआरटी के मैंने वो मेंशन कर रखा कौन सी एनसीईआरटी है। तो उसमें आपको लिंक मिल जाएगा अमेजोन पे, जो मिल रहा है आपको, या तो आप अमेजोन से खरीद लो या तो फिर आप बुक स्टोर से जाके खरीद लो। मैंने एक्चुअली फोटो लगा दिया प्रॉपर, है ना, बिल्कुल, हम जैसे ही आपको। ये वेबिनार खत्म होने जस्ट पहले हम वो लिंक शेयर कर देंगे। हाँ, तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि कौन सी बुक है ना। तो न्यू ओल्ड वो भी मैंने सब एकदम, न्यू है कहाँ ओल्ड है सब डाल दिया, है ना। सो हाँ एग्जैक्टली, ये शायद डॉक मुझे दिख रहा है फ्रॉम में, ठीक ठीक, हाँ हम्म, डॉक शेयर हो गया, यही डॉक है। सो उसके अंदर मैंने बुक्स वुक्स बता रहे, तो आप एनसीईआरटी से चालू कर सकते हैं स्टार्टिंग में, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 मैं ये बोलूंगा कि स्टार्टिंग में जो है कोशिश करो कि दो सब्जेक्ट जो है ना उनको थोड़ा अगर आप स्ट्रेंथन कर लो ना तो आपको बहुत काम आएगा। जैसे मतलब फाउंडेशनल पिलर्स में मानता हूँ, जैसे पॉलिटी, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह से जो डील करता है, कॉन्स्टिट्यूशन लॉज ये सब, उसको, और एक इकोनॉमी, है ना। मतलब हम लोग सिविल सर्विसेज में इकोनॉमी होता है, इकोनॉमिक्स नहीं होता है ना, दोनों में डिफरेंस मैं थोड़ा बता देता हूँ। जैसे इकोनॉमिक्स होता है उसके अंदर आप माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत लोग पढ़ते हैं अपने कॉलेज में। फॉर एग्जाम्पल फर्म्स का आप देखोगे, बहुत सारे फॉर्म से मैथमेटिकल कैलकुलेशन वगैरह करते हो इकोनॉमिक्स में, वो काम का नहीं है यूपीएससी के लिए। यूपीएससी में मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, जैसे जीडीपी हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, जो पूरे इकोनॉमी को अफेक्ट करता है, नॉट ए पर्टिकुलर फर्म। तो इकोनॉमी, और आप उससे चालू कर सकते हो पॉलिटी से स्टार्टिंग में। मतलब
ये है मेरा सजेशन। बट इन केस अगर आपको इंटरेस्ट है हिस्ट्री में तो आप हिस्ट्री से भी स्टार्ट कर सकते हो। मतलब स्टार्टिंग में आप किसी से भी स्टार्ट कर लो जिसमें आपको इंटरेस्ट है, बट इतना याद रखना कि पॉलिटी और इकोनॉमी जो है फाउंडेशनल पिलर्स होगा। अगर आप ये कर लोगे तो आपको न्यूज़पेपर धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। जैसे न्यूज़पेपर भी पढ़ना पड़ेगा धीरे धीरे, उस पर भी मैं आऊंगा कब पढ़ना है, कब कब से स्टार्ट करना। अब एक सवाल जो बिल्कुल मेरे बिल्कुल कि प्रीलिम्स और मेंस को कैसे सेग्रीगेट करें, बिल्कुल प्रीलिम्स का कब बिल्कुल। पढ़े, है ना। तो देखो, आप जिसका भी आप सुनोगे टॉक वॉक, मैं ही नहीं ये बात बोलता हूँ, सब लोग यही कहेंगे कि प्रीलिम्स और मेंस जो है ना वो इंटीग्रेटेड चलता है, ज्यादा सिलेबस को हम लोग सेग्रीगेट नहीं करते, है ना। मोस्ट ऑफ द चीजें प्रीलिम्स और मेंस का ओवरलैप करता है ना। तो प्रीलिम्स में आप बहुत सारे जो फैक्ट्स पढ़ोगे वो आप मेंस में भी यूज कर सकते हैं, है ना। लाइक आपने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ा, ठीक है, उसमें आपने क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में पढ़ा, कौन कौन लीडर्स थे, ठीक है, कहाँ कहाँ पे क्या इवेंट्स पे, तो ये सब आप मेंस में भी यूज कर सकते हैं, ठीक। कुछ आज चीजें जो होती है वो एक्सक्लूसिवली प्रीलिम्स के लिए होता है। फॉर एग्जांपल, आप कुछ फैक्ट्स याद कर रहे हो कि ये स्कीम जो है इस मिनिस्ट्री का है, या इस स्कीम में इतने पैसे आउट लिए, इन केस अगर आपने पढ़ा, या हम्म। ये मिशन है, ठीक है, कुछ कुछ चीजें जो प्रीलिम्स एक्सक्लूसिव, या कोई बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है, ठीक है, ये सब प्रीलिम्स के लिए, तो वो अलग चीज है। ये जो स्पेसिफिक काम है ये आपको एग्जाम से 3-4 महीने पहले करना है ना, प्रीलिम्स का। ये बाकी आप इंटीग्रेटेड पढ़ोगे, जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो आप ये नहीं सोचोगे कि प्रीलिम्स में कहाँ काम, प्रीलिम्स में कितना काम आएगा मेंस में। आप पढ़ रहे हो अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग दोनों जगह काम आएगा, प्रीलिम्स मेंस, और इनफैक्ट दोनों जगह नहीं, तीनों जगह, इंटरव्यू में भी काम आएगा, है ना। ठीक। बिल्कुल तो ये हो गया। एंड जो सेग्रीगेशन जो करना है ना प्रीलिम्स का, तो मेरा सजेशन रहेगा, तो बहुत लोग तो 90 डेज पहले या 3 महीने पहले कहते हैं जब आपका प्रीलिम्स है, ठीक है, उसके 3 महीने पहले आप एक्सक्लूसिवली प्रीलिम्स पे आ जाओ, मेंस के जो भी मेंस वाली चीज़ है उसको छोड़ दो, ठीक है। बट मेरा सजेशन रहेगा 4 महीने पहले कर लो, क्योंकि प्रीलिम्स थोड़ा सा जो है ना वो अनसर्टन हो जाता है, लाइक इट्स लाइक अ T20 मैच। तो आप और कुछ जब नहीं से कह सी सकते। सैट हटा है तब से और भी अनसर्टेन हो गया यस सर, यस सर, इंजीनियर्स के लिए और डिफिकल्ट हो गया, ठीक है। जब सी है। सेट था तो इंजीनियर जो है सी सेट में नंबर ला के क्लियर कर जाते थे, शायद मैं भी कर जाता, ठीक है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में तो हुआ नहीं। बट मेरा सजेशन रहेगा कि 4 महीने टाइप आप दे दो प्रीलिम्स को, अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट करो, ठीक है। अगर आपने प्रीलिम्स क्लियर कर रखा तो आई डोंट थिंक इतना चाहिए, 2-3 महीने भी आप पढ़ोगे तो भी काम हो जाएगा, ठीक। और मेंस, फिर प्रीलिम्स के बाद तो मेंस ही है। मेंस में तो ऑब्वियसली जो प्री और मेंस का बीच का टाइम मिलता है उसमें आप मेंस ही करोगे, ठीक है। तो ये हो गया। तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप जो है प्री और मेंस इंटीग्रेटेड करो, और कोशिश करो कि जैसे प्री और मेंस इंटीग्रेटेड, ऐसे एक तो पढ़ो दोनों को साथ में, ठीक है। इसके अलावा क्या करो ना, प्रीलिम्स के जैसे टेस्ट आते हैं, ठीक है, कि टेस्ट सीरीज जो है उसके बारे में मैंने लिख रखा है वहाँ पे, जो डॉक मैंने शेयर किया ना गूगल बिल्कुल डॉक्यूमेंट, उसके अंदर मैंने लिंक भी दे रखा है, एक फ्री यूपीएससी मटेरियल, एक वेबसाइट है, आप नोट करने की जरूरत नहीं है, सब मैंने लिंक में दे रखा है, ठीक है। तो उसमें आप जाना, आपको सारे टेस्ट मिल जाएंगे। ऐसे है तो बहुत सारी कोचिंग जिनके आप टेस्ट सीरीज दे सकते हो, बट विजन नहीं है डिसेंट है, ठीक है। आपको ये टेस्ट सीरीज फ्री में मिल जाएगा आराम से, इंटरनेट पे कोई पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। एंड ये हो गया प्रीलिम्स। अब मेंस का जो है, मेंस में थोड़ा डिफरेंस ये है कि यहाँ पे आपको ब्रॉड आंसर्स लिखना है, ठीक है, थोड़ा ब्रॉड